नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्रासुला का पौधा, जिसे कई जगह पुलाव के पौधे के नाम से भी जाना जाता है। क्रासुला का पौधा दिखने में बहुत ही सुंदर और ये काफ़ी मुलायम छोटे पत्तों वाला एक पौधा होता है। इस पौधे के अन्य और भी नाम हैं, जैसे कि जेड प्लांट, लकी प्लांट, मनी ट्री आदि। सफ़ेद या गुलाबी छोटे फूलों वाला यह रसीला छोटा पौधा होता है, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व के प्रांतों और मोजाम्बिक में पाया जाता है। यह दुनिया भर में एक लकी हाउस प्लांट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में क्रासुला का पौधा काफ़ी मशहूर है। ईश्वर ने हमें इस धरती पर कई ऐसे पौधे दिए हैं जो इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वास्तुशास्त्र में क्रासुला का क्या महत्व है। वास्तुशास्त्र में कुछ पौधों को काफ़ी अहम स्थान दिया गया है, जिसे अगर मनुष्य अपनी ज़िंदगी में उपयोग करता है तो यकीन मानिए ये पौधा मनुष्य का भाग्य बदल देते हैं। सिर्फ वास्तुशास्त्र ही नहीं, अलग अलग शास्त्रों में कुछ पौधों को काफ़ी अहम स्थान दिया गया है, जिनकी अगर सही ढंग से देखभाल और पूजा की जाए तो देवता तक प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य की ज़िंदगी में आने वाली सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। दोस्तों, उदाहरण के लिए शमी के पौधे की देखभाल, यह पूजा अर्चना करने से मनुष्य के जीवन में शनिदेव द्वारा दी गई कोई भी सजा या शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव कम हो जाता है और भगवान शनिदेव काफ़ी अत्यधिक प्रसन्न भी होते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम आंवला, तुलसी, पीपल आदि इन सब पौधों की पूजा करते हैं तो इन्हें शास्त्रों में काफ़ी शुभ माना गया है। इन पौधों के सच्चे मन से पूजा करने कई तरह के फायदे मनुष्य को होते हैं। ठीक उसी प्रकार क्रसुला के पौधे को भी अगर मनुष्य सही ढंग से उपयोग करे और इसकी सेवा करे तो उसे कई तरह के फायदे होते हैं। सिर्फ वास्तुशास्त्र ही नहीं, क्रसुला के पौधे का फायदा फेंग शुई में भी बताया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें अपने जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरी करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, पर हर किसी की जिंदगी में धन का आगमन बड़ी मुश्किल से होता है, जिससे वह अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो जाता है। पर अगर मनुष्य वास्तुशास्त्र में दिए गए उपायों को सही समय पर अपना कर आता है, तो वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन में आने वाले हर एक समस्या समाप्त हो जाती है और आपके जीवन में धन, सफलता और ऐश्वर्य में वृद्धि होने लगती है। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने घर में क्रसुला का पौधा सही दिशा में लगाकर उस पौधे की सेवा करता है, उस व्यक्ति के घर में धन की कमी कभी नहीं होती और हमेशा सकारात्मक का संचार रहता है। जिस घर के हर सदस्य आपसे रिश्ते अच्छे बने रहते हैं। क्रसुला का पौधा कैसे लगाएं? तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस पौधे को कैसे लगाया जाता है। इस पौधे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप चाहे तो इसे हफ्ते में सिर्फ 3-4 बार पानी दें तो भी यह पौधा अच्छे से फलने फूलने लगेगा। ये पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता और इसलिए इसे रखने में ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इसे आसानी से किसी भी छोटे से गमले में लगाकर घर में आसानी से रखा जाता है। क्रसुला का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? क्रसुला का पौधा को घर में रखते समय दिशा का अवश्य ध्यान रखें, यह बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा आपको इस पौधे के लाभ नहीं मिलेंगे। इस पौधे को घर के मुख्य द्वार यानी प्रवेश द्वार की दाहिनी तरफ हमेशा रखना चाहिए, जहां पर इस पौधे को भरपूर मात्रा में सूर्य की किरणों और ऊर्जा प्राप्त हो। फेंग शुई के अनुसार क्रसुला का पौधा अगर सही दिशा में रखा जाए तो उससे भरपूर मात्रा में सूर्य की किरणें प्राप्त होती है और अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे घर में बना रहता है। साथ ही साथ दिशा में रखने से इसके घर में धन की वृद्धि होने लगती है। वास्तुशास्त्र में इस पौधे को धन के लिए सर्वोच्च माना गया है। इस पौधे के धन अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए असीम शक्ति होती है और घर में अगर पौधा सही दिशा में रखा हो तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती, बल्कि दिन ब दिन धन बढ़ता जाता है। यह मानकर चलिए
कि यह पैसे के चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है। अगर विश्वास न हो तो आप एक बार ये उपाय आजमा कर जरूर देखें और इसे सही दिशा में अपने घर में लगाकर इसके फायदे आपको खुद नजर आएंगे। अगर आपके भी घर में धन की कमी रहती है या धन का अभाव रहता है, धन ठहरता नहीं है, घर के सदस्यों में या अति तनाव रहता है, आपके घर में बार बार नजर लगती है या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई प्रगति या सफलता नहीं है, तो क्रासुला का पौधे को एक बार सही दिशा में लगाकर इस पौधे की देखभाल कर कर देखिए। आपको कुछ ही महीनों में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में सुख शांति और सफलता लेकर आएगा ये पौधा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं अब कुछ अन्य पौधों के बारे में जो आपके जीवन में काफ़ी लाभदायक साबित हो सकते हैं। वास्तु के अनुसार इन पौधों को सही दिशा में लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। ऐसा ही एक पौधा हल्दी का है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हल्दी का पौधा लगाना शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि के साथ परिवार के लोगों के बीच रिश्ते भी मजबूत होते हैं। धार्मिक रूप से भी हल्दी का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे घर में लगाने से कुंडली में कमजोर बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। कहते हैं कि हल्दी की माला से किसी भी मंत्र का जाप करना शुभ फलदायी होता है। इतना ही नहीं, भगवान गणेश जी की कृपा के लिए विलक्षण बुद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि हल्दी के पौधे की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। हल्दी का पौधा किस दिशा में लगाएं? घर में परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए हल्दी के पौधे को पश्चिम उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए हल्दी के पौधे को आग्नेय कोष में रखें, वही इसे उत्तर पूर्व दिशा में भी रखा जा सकता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का खास महत्व है। तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। अगर आपके घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो यह पौधा उसे नष्ट करने की ताकत रखता है। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह आपको फायदे के बदले काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी का पौधा घर में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाएं। इससे इन दिशाओं में लगा जाने से तुलसी का पौधा बरकत देता है। ज़्यादातर घरों में आम के पेड़ लगे होते हैं और लोग बड़े शौक से अलग अलग तरह के आम का पेड़ लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका घर के आसपास लगा होना आपको किस तरह की हानि पहुंचा सकता है? घर के आसपास आम का पेड़ होना आपके बच्चों पर बुरा असर डालता है। ऐसे पेड़ शौक से कभी न लगाएं, और अगर पहले से लगे हो तो आप ये कर सकते हैं, इस पेड़ के पास ऐसे पेड़ लगाएं जो शुभ माने जाते हैं, जैसे नारियल, नीम, अशोक आदि का पेड़ लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो पेड़ जो आपको अपने घर में लगाने चाहिए, जिससे आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।